गाइस, तो यूट्यूब चैनल अंचला की रसोई व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हाँ, थोड़ी सी आप लोग मेरे ड्रेस पे जाइएगा कि गाउन पहन के रहती है, तो इस पर आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही मस्त है। खास करके आपके घर में राधा रानी या लड्डू गोपाल है तो उनके लिए ये ड्रेस मैं बनाने जा रही हूँ। बिना इंची टेप के बदौलत, बिना सिलाई, हाथों से भी सिलाई करके अपने लड्डू गोपाल को आप ड्रेस पहना सकते हैं अच्छे क्वांटिटी में। अगर आपको मुझसे बाय करना है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो काम था वो मैं कुछ दिनों के लिए बंद कर दी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्टिंग कर दूँ, क्योंकि जन्माष्टमी वगैरह आने वाला है, तो खूब सारे ढेर सारे ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। बहुत सारा ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, तो सोचे क्यों ना मैं ड्रेस वगैरह बनाकर फिर से सेलिंग करूं, क्योंकि घर बैठे कुछ तो कुछ करना चाहिए। और जो न्यू कपड़े होते हैं ना, उसी से लड्डू गोपाल हो या राधा रानी का ड्रेस बनते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ कपड़े नए आते हैं सिलने के लिए, या आप खुद अपने लिए सिलते हैं, उसका टुकड़ा बच जाता है, उससे भी बना सकते हैं, पर पहना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई साड़ी आप पहन चुके हैं, बोरिंग हो चुके हैं, उसको काट कर नहीं बना सकते, क्योंकि लड्डू गोपाल को वस्त्र हम बना रहे हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा, न्यू कपड़े पे बनाइए। तो मेरे पास भी इसी तरीके के न्यू कपड़े बहुत सारे बचे रहते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है ना, लेस वगैरह हमारा बच जाता है, कुछ चीज़ों में हम लगाने के लिए यूज करते हैं, वो चीज़ बच जाते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। कटिंग तो मैंने थोड़ा सा कर लिया है। ये मैं एक सलवार के लिए कपड़े लेके आई हूँ, जो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आप लोगों को पता होगा कि लड्डू गोपाल का ड्रेस एक तो नाप जोख के बनता है, और बिना नापे आप कैसे बना सकते हैं वो आप लोगों को मेजरमेंट बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कपड़े हैं, लेसेस है जो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं 5 इंची चौड़ी पट्टी काट ली है। आप इसे 4 इंची समझकर सिलाई कर दो। मैंने 3 मतलब 15-15 इंच की 2 पट्टियाँ रखी हूँ, तो 30 इंच की ये तैयार हो गई है। और इसको हम सुई धागे की मदद से किनारे हाफ इंच छोड़ के गूलते जाएंगे। जैसे गुलाई करते हैं उसी तरीके के गूलते जाएंगे। गूलने से क्या होगा ना, हमारे जो साइज है, जो लेयर है, वो अपने आप उभर के आएगी। बिना सिलाई मशीन के भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का ड्रेस हो गया, माता रानी का ड्रेस हो गया, तो वो सब आप कर सकते हैं। ये एक केक कटिंग का पैकेट है जिसे मैंने धोकर अच्छे से रख लिया है, तो इस पे आराम से कर सकते हैं। और जितना भी लेयर चाहिए उतना ही धागा को हम बड़ा रखेंगे और उसमें फैलाते जाएंगे, लेयर बैठाते जाएंगे। जितने भी चुन्नट है, जुराई है, उसको झाँक देंगे। और देखिए परफेक्ट वो आया है। आप जितनी भी साइज़ बनाना चाहें, अब अगर छोटू सा साइज़ बना रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लड्डू गोपाल के ड्रेस, तो आप 3 नंबर चौड़ी पट्टी लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 और चौड़ी पट्टी ली हूँ, मतलब 4 इंची चौड़ी पट्टी ली हूँ। तो आप इसे 5, 6, 7 नंबर का लड्डू गोपाल को आराम से पहना सकते हैं। कहने के लिए 4 नंबर को भी पहना सकते हैं, पर बड़ी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जितने आकार में बना रहे हैं उतनी ही आकार में आपका लड्डू गोपाल खिला खिला सा दिखेगा। ये येलो कलर का पट्टी है, ये आप बोल सकते हैं जो सलवार वगैरह बनता है वही कपड़े हैं। अब हम ग्लू के मदद से, या सिलाई मशीन पे आप बैठे हो तो सिलाई मशीन या हाथों की मदद से गूलेंगे। अंदर के साइड पलट कर अंदर से पहले हम चिपकाएंगे ग्लू की मदद से, क्योंकि हम बोले थे ना सिलाई मशीन का यूज यहाँ पे नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्लू लेंगे, और इस पट्टी को मैंने कमर के साइज़ का नाप लिया है। जितनी कमर लड्डू गोपाल को हम देना चाहते हैं उतना ही कमर लेंगे, ना ज़्यादा, ना बड़ा, ना छोटा। तो हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू हाफ इंच छोड़ते हुए लगाएंगे, जो हम सिलाई किए हैं हुए हैं गुले हुए सब अंदर के साइड बैठ जाए। तो अच्छे से ग्लू थोड़ी सी ज़्यादा लगाइएगा, जो बाद में कितना भी इसको धो, क्योंकि इसे हम यूजफुल कभी भी धोकर हम लड्डू गोपाल को यूज कर सकते हैं। एक हैवी ड्रेस होती है जिसे हम धो नहीं सकते हैं, कभी काल त्योहारों में पहना सकते हैं, हल्की से धोएंगे, पर इसको जितना चाहे उतना हम धो सकते हैं। इसीलिए आप याद रखिएगा, ग्लू यहाँ पे बहुत अच्छे लीजिएगा। और 7000 ग्लू को मैं यूज कर रही हूँ। तो देखिए ये हमने बाहर जो उल्टी साइड है उस तरफ से लगा दिया। अब इसको किनारा को सूखने के लिए डाल देंगे, क्योंकि ये सूखने रही है तब तक हम यहाँ पे बना लेंगे पट्टियाँ। जो दुपट्टे होती है, चोली होती है, आप
ब्लाउज के साइज में भी बना सकते हैं या पट्टे साइज में भी पटका बना सकते हैं। इसके साथ हम माला भी बनाएंगे, पर वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे चौड़ी ले रहे हैं पट्टी के लिए। अब इसे हम गुल्लू की मदद से या सिलाई मशीन की मदद से इसको हम स्टिच कर लेंगे, गुलते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों पे मैं लेस या स्टोन बैठाऊंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो काम आप कर रहे हैं वो ईमानदारी से कीजिए। और आप अगर मीशो वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन वगैरह, या आप यहाँ सोच लो कि हम इंस्टाग्राम के पेज से ही इसे सेल करना चाहते हैं, तो आपको फिनिशिंग को ध्यान में रखता हुआ ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम डबल कर रहे हैं और दोनों साइड से टाँकने की सोच रहे हैं। फिर आप टाँक भी सकते हैं। सुई मेरा यहाँ पे टूट जाएगी क्योंकि ये सुई टूट गई। अब हम ग्लू की मदद से क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से इस पर ग्लू थोड़ा सा लगा लेंगे, जो वी नेक बन जाए। और वी नेक बनने से इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो फिनिशिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। आप लोगों को इस पर दुपट्टा भी चाहिए पटका के साथ, तो आप ले सकते हैं। वो सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कैसे मैं बना रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से बनाकर अपना धंधा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ क्या है ना, घर में बैठे रहते हैं तो कुछ करना ही चाहिए। तो हम भी करते हैं, साथ में वीडियो वगैरह का काम भी कर लेते हैं और साथ में खाना पीना, बच्चे को संभालना, स्कूल ट्यूशन सभी कर लेते हैं। फिर भी समय बचता है तो मैं सोचती हूँ उतने समय में अपना काम करूँ। तो या अब हम देख रहे हैं सीधी साइड इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लगाए हैं पट्टियाँ, उसमें अब हमको डोरी भी चाहिए। तो डोरी को हम यहाँ पे गुल लेंगे, मशीन की मदद से गुलेंगे या हाथ की मदद से, क्योंकि हम हाथों से गुल रहे हैं। अच्छे से मोड़ते हुए, फोल्ड करते हुए, पतले पतले स्लाइड करके डोरियाँ बना लेंगे। डोरी कपड़े के बना रहे, आप रेडीमेड यहाँ पे डोरी ले सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड डोरी लेने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कपड़े के मैचिंग का ही किनारा काट कर डोरी ले रहे हैं। अब चारों साइड हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे हम ग्लू पतले पतले लगा रहे हैं, क्योंकि डोरी चिपकनी नहीं चाहिए। जो डोरी हमने बनाया है वो चिपकनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर डोरी फिल करेंगे। डोरी देख सकते हैं हम इस तरीके से फिल करें। डोरी को बैठाना नहीं है ग्लू पे। जो फैब्रिक हमने चिपकाया था पीछे के साइड, उसी फैब्रिक को जाते हुए टाइट करके घुमाते हुए इस पे चिपकाते जाएंगे, फिनिशिंग देते जाएंगे। फिर हम इस फिनिशिंग पे लेस लगा देंगे तो परफेक्ट कमर बनके रेडी हो जाएगी। आप जितना चाहो उतना कुछ भी कर लो, पर फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके सेलिंग रिटर्न की चांसेस भी कम रहती है और सेलिंग भी अच्छे खासे होते हैं। इस ड्रेस को आप लोग कितना मार्जिन देना चाहते हो, कितना नंबर देना चाहते हो, कितना परफेक्ट कहना चाहते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं जो दिख रही हूँ ना, मैं जो काम कर रही हूँ ना, वो अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप कमर ना थोड़ा सा छोटा ही लीजिएगा, और मैं यहाँ पे कमर ले ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये परफेक्ट आया है। तो आप इसी की हम थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद डोरी खींच कर देंगे। यहाँ पे मेरा बिस्तर पे ग्लू गिर गया था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको हम डोरी को खींच कर रहे हैं, जो अच्छा से बैठ रहा है कि नहीं। तो डोरी घिंचा रहा है, मतलब मेरी डोरी नहीं चिपकी है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितना परफेक्ट हो गई है। तो ये बन गई है। अब दोनों साइड किनारा भी हम चिपका लिए हैं, देख सकते हैं साइड में दोनों किनारा को हम अच्छे से मतलब ग्लू की मदद से ही चिपका दिए हैं। अब हमारी बारी आती है, इस पे लेस लगा सकते हैं या इसी कपड़े के चुन्नट बना के पतले पतले पूरे हाईवी चुन्नट लगा के, या इस तरीके का लेस लगाकर पतले सा जो कैटलॉग वाली लेस आती है उसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई पटका, और ये चोली टाइप की जो बनती है वो हो गई। अब यहाँ पे हम मुकुट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुकुट हमारा ज़रूरी होता है। हमने इसे रात को ही सेब बनाकर रख लिया था, बहुत सारा मुकुट बनाना है मुझे, इसीलिए तो हम 3 उठा कर ले आए हैं। तीनों को ग्लू की मदद से चिपकाएंगे, फिंगर की मदद से बस 3-4 सेकेंड दबाए रखेंगे तो ये अपने आप चिपक जाएगी। ग्लू जब चिपकेगी तो निकलने की नाम नहीं, फट जाएगी पर निकलेगी नहीं। बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, तो हम कैंची की मदद पे उसको छोड़ दिए हैं। दूसरे वालों को इसी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ग्लू बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा हम इसको फिक्स करके रख लेते हैं, जब मर्जी तब हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कैंची की मदद से रख दिए हैं, पर वो धीरे धीरे खुल जाएगी। आप लोग देखिएगा, देखिए खुल गई। अब फिर हम तीसरे वालों को तब तक किए, तब तक दूसरे वाले खुल गए, पर कोई बात नहीं है। जब थोड़ी सी थिक हो जाए फिर लगाइए, फिर अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। तो ये सारे हम मुकुट को तैयार कर लिए हैं। अब हम राधे राधे से लेसेस लेकर
घुमाते हुए गोल शेप देते हुए डोरी की तरह इसको लपेट लेंगे। लपेटने से आप ध्यान रखिएगा मुकुट अच्छी खासी बन जाएगी और अच्छे खासे शेप भी ले लेंगे। आप यहाँ नेट का भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम स्टोन वगैरह लगाएंगे या जो भी फैब्रिक लगा रहे हैं वो अपने आप ढक जाएगी। तो आप देखिए हम साथ में लड्डू गोपाल का ड्रेस भी तैयार कर लिया। अभी तो सिंपल है, इसको डेकोरेट करेंगे, इस पे सजाएंगे, इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब तक हम मुकुट बना लेते हैं। मुकुट हमें हर लड्डू गोपाल के साथ देना चाहिए क्योंकि मुकुट है ना एक ऐसी मुकुट चीज़ है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मुकुट हो गया, माला हो गया, पटका हो गया, दुपट्टा हो गया, या राधा रानी के साथ में आप ड्रेस भी लेना चाहो तो ले सकते हो। राधा रानी के ड्रेस भी हम परफेक्ट बना के आपको देंगे मैचिंग का। तो आप सोचो कितना फ़ायदे आपकी होगी। घर बैठे आप मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। ये सारे हम देख रहे हैं कि बगल से क्या करना है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी फैब्रिक को अंदर की तरफ से हम चिपकाते जाएंगे जो अंदर की जो कूट है वो ढक जाए। और जो हम इसमें मुकुट में जो रहता है ना, पगड़ी में जो रहता है वो हम लगा रहे हैं। तो वो लगाने के लिए हमें कपड़े के चुन्नटे बनानी पड़ेगी। तो वो हम फटाफट चुन्नटे बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस पर हम थोड़ा सा रित तैयार करेंगे। हम अच्छे कोशिश करते हैं झाँपने का, अगर ढक जाती है तो अच्छी है, नहीं तो आप लोगों के साथ जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और करती रहूँगी। यहाँ पे मैं वॉइस कर रही थी, मुझे नींद भी आ रहा था और तबीयत थोड़ी सी मेरा डाउन चल रही है। इसके वजह से आप देख ही सकते हैं मेरा फेस का रंग जो है उतरा हुआ है। और हाँ गाइस, तो ये बन के तैयार हो गई है। अभी इसमें जो काम है ना वो फाइनली टच हम दे दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हो गए। और ये लड्डू गोपाल का सिंपल सा शो ड्रेस तैयार हो गया। अब इसको डेकोरेट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लड्डू गोपाल का ड्रेस कैसा बना। और साथ में राधा रानी का ड्रेस भी हम दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।